मैंने उनके बारे में कई लेखों में पढ़ा, लेकिन पिछले बुधवार को जब मेरी नज़र धनबाद के बैंक मोड़ में चौड़ा भवन नामक एक इमारत पर पड़ी तो मैंने कोलकाता में उनके बारे में कुछ पोस्ट करने का फैसला किया। वो कोयला खनन व्यवसाय में एक अजीब तरीके से आए। बेहतर समझ के लिए मैं कहानी को प्राचीन काल से थोड़ा पहले से शुरू करने जा रहा हूँ। गुर्जर क्षत्रिय समाज, जो स्वयं को मिस्त्री भी कहते थे, अद्भुत निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते हैं कि राजस्थान में इतने सारे खूबसूरत स्थानों और किलों के निर्माण के पीछे वे मुख्य समुदाय हैं। जब ब्रिटिश राज को अपने तेजी से बढ़ते रेलवे नेटवर्क के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी, तो वे इन कूची लोगों के कौशल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें रेल कार्यों के लिए नियुक्त कर लिया। जल्द ही ये कुची लोग भारत में हर जगह फैल गए। कोरा रामजी चौड़ा वॉज बॉर्न इन सुनुग्र विलेज ऑफ कुची इन 1860। 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले वो एक प्रसिद्ध रेलवे ठेकेदार थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां थीं हुबली, लोको, शेड और अन्य कृतियां। उत्तर पश्चिमी रेलवे में 100 मील का काम, दक्षिणी मिराडा रेलवे में 20 मील का काम। 1882 से 84 तक 177 मील की दूरी पर एक हॉट लड़का अपने भाइयों के साथ SMR में गड़क गया। पूर्वी बंगाल रेलवे में 22 मील रेल मार्ग। 18 साथ ही मालकिन के साथ बिलासपुर से जॉस अगुडा तक 88,128 मील की यात्रा। तांपा नदी और BNR पर पुल सहित खंड। 1894 में पंचायत। पूर्वी तटीय रेलवे में AR 1895 रेलवे लाइन की एक शाखा लाइन और गंजम पर पुल। उनका अंतिम रेलवे कार्य इलाहाबाद लखनऊ खंड में गंगा नदी पर एक 903 पुल का था। कुछ वर्ष पहले बराकर जारिया लाइन का विस्तार करते समय उनकी खुदाई में उथली गहराई पर कोयला होने का पता चला था। वो जानता था कि उसने सोना पा लिया है। उन्होंने जारिया के राजा से कुछ जमीनें खरीदी और अपने सौतेले भाई जेटलीराज जेठवा और अपने समुदाय के अन्य लोगों पर भी ऐसा ही करने का दबाव डाला। 1895 में उन्होंने कास जारिया कोलियरी की स्थापना की और जारिया कोयला क्षेत्र में यूरोपीय एकाधिकार को तोड़ दिया। वर्ष 1910 तक वे लगभग 10 कोयला खदानों के मालिक बन गए। उनके भाई ने भी 1910 में कास जैनेगोरा कोलियरी शुरू की। 92 गुजराती कोयला खदानों में से 50 कच्चियों के स्वामित्व में थी और रामजी चौड़ा उनके प्रमुख थे। वो एक महान परोपकारी व्यक्ति भी थे। उन्होंने अपने पैतृक गांव सिनुग्रा में एक मंदिर, एक स्वागत द्वार, एक चबूतरा और एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया। उन्होंने मथुरा में एक धर्मशाला बनवाई तथा जरिया में एंग्लो स्कूलों के लिए दान दिया। उन्हें मान्यता के रूप में कुछ कंगारजी तृतीय के महाराव से पगड़ी प्राप्त हुई। वो प्रथम श्रेणी के बहु करोड़पति थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस समय बंगाल के कोयला व्यापारियों के विपरीत वो यूरोपीय लोगों के साथ घुलने मिलने में बहुत अंतर्मुखी थे और भारतीय पारंपरिक जीवन शैली का पालन करते थे। 1923 में उनकी मृत्यु हो गई। 1930 में उनके मन में आई एक मंदी ने उनके महल को भी नष्ट कर दिया। उनके और उनके भाई जेठा के वंशजों ने राष्ट्रीयकरण से पहले 1971 तक कुछ कोयला खदानें चलाईं।